हेलो डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। हम मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं और आपको पता है कि मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा में यूनिट 8 का कितना ज़्यादा वेटेज है। और यूनिट 8 में ये मेंशन है कि वहाँ पर समसामयिक मुद्दों और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है वहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। हम यह भी जानते हैं कि कई बारी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बारी 2-3 साल पुराने करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह हमने देख लिया है अभी हाल ही फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुआ उस एग्ज़ाम में। अब अप्रैल में जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए हमें यह समझना होगा कि यूनिट 8 पे हमको शुरू से ही कमांड बना के रखनी होगी। अब देखिए, जैसे बहुत सारी घटनाएं हुई, जैसे अभी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 का वितरण हुआ जिसमें मध्य प्रदेश के 3 प्रतिभागियों को खेल पुरस्कार मिला, 26 लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला, द्रोणाचार्य अवार्ड्स मिले, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला। अभी इसी बार उन लोगों ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पूछा था। तो इस तरह के समसामयिक मुद्दों को कैप्चर करने के लिए हम अपनी ये सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है चर्चित मामले। अब देखिए, उसमें हम जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक को उठाएंगे, पर्टिकुलर टॉपिक को, उस टॉपिक से रिलेटेड जो करंट में मुद्दे चल रहे हैं उन मुद्दों को हल करेंगे और अगर वहाँ से कुछ फैक्ट बन रहे हैं तो उस फैक्ट को भी हम गैदर करेंगे। जैसे कि देखिए, आज का हमारा टॉपिक है तानसेन समारोह 2023। आपको पता है हाल ही फिलहाल बड़ा चर्चा में रहा है तानसेन समारोह 2023। अब देखिए, तानसेन समारोह की शुरुआत वर्ष 1980 में हुई। तो तानसेन समारोह जो अभी हाल ही फिलहाल चर्चा में रहा है उससे संबंधित करंट अफेयर प्लस अगर मान लीजिए तानसेन समारोह से संबंधित कोई फैक्ट है कि वर्ष 1980 में हुआ, 5 लाख रुपए राशि दी जाती है, तो उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहे वो करंट में फैक्ट को इंक्लूड करके पूछे या फिर फैक्ट से करंट को जोड़ के पूछे, तो उस पर हमारा पूरा कवरेज होना चाहिए। तो आज हमारा मुद्दा क्या है? आज हमारा मुद्दा है तानसेन समारोह 2023। अभी आपको पता चला होगा कि यूनेस्को ने जो ये सिटी है ग्वालियर, जो हमारे प्रदेश की म्यूजिक राजधानी कही जाती है, उसको यूनेस्को ने अपनी क्रिएटिव सिटीज की लिस्ट में क्या कर लिया है? शामिल कर लिया है। और इसी दरमियान ग्वालियर में 1500 लोगों ने एक साथ तबला बजाया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया, ग्वालियर का नाम हुआ। तो हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं शुरुआती तौर पे कि तानसेन समारोह 2023 चर्चा में क्यों। तो दरअसल संगीत धानी जो है हमारी ग्वालियर, उस संगीत धानी मतलब संगीत राजधानी, म्यूजिक कैपिटल। तो जो हमारी संगीत धानी है ग्वालियर, उस ग्वालियर में हाल ही में विश्व संगीत सम्मान तानसेन समारोह की मुख्य सभाओं का शुभारंभ हुआ। और ये किस नंबर का तानसेन समारोह है? 99 नंबर का है, 99वां तानसेन समारोह है। अब ये जो 99 नंबर का तानसेन समारोह है, इसको हम देखते हैं कि इस दरमियान हुआ क्या। 1500 तबला वादकों ने एक साथ तबला वादन करके रिकॉर्ड बनाया। ठीक है। और यहां पर एक न्यूज निकल के आती है कि मुख्यमंत्री ने, जो अभी हमारे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी माननीय, उन्होंने क्या किया, 25 दिसंबर को एमपी में तबला दिवस मनाने की घोषणा की है। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि हाल ही फिलहाल में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री ने तबला दिवस मनाने की घोषणा कब की है? तो याद रखिएगा 25 दिसंबर को घोषणा की है। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अग्रणी पंडित गणपति भट्ट। अब देखिए, अवार्ड से भी क्वेश्चन आता है और करंट का तो आ सकता है प्रोबेबली। तो पंडित गणपति भट्ट को 2022 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से अलंकृत किया गया है। किसको अलंकृत किया गया है? पंडित गणपति भट्ट, हाँ, संगीत धारवाड़ है ना, इनको जो है 2022 का राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया। ओके, अब देखिए, पंडित गणपति भट्ट को राष्ट्रीय तानसेन अलंकरण के रूप में 5 लाख रुपए की राशि जो है प्रदान की गई है। इसके अलावा कैसी है, वो भी आयकर मुक्त मतलब टैक्स फ्री। इसके अलावा
सम्मान राशि, पट्टिका एवं शाल, श्रीफल, नारियल वगैरह इनको जो है भेंट किया गया है। उज्जैन की संस्था मालवा लोक कला केंद्र, अब यहां पे आपको ये याद रखना है कि उज्जैन की एक संस्था है बाबू, जिसका नाम क्या है, मालवा लोक कला केंद्र। इस संस्था को 2022 के लिए राजा मान सिंह तोमर सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपको पता है कि राजा मान सिंह तोमर ग्वालियर से रिलेट करते हैं, है ना, और उन्होंने ग्वालियर में महल भी बनवाए हैं, है ना। तो उनको क्या, कौन सा सम्मान दिया गया है, मान सिंह तोमर सम्मान। किसे दिया गया है, उज्जैन की एक संस्था मालवा लोक कला केंद्र को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि क्या है तानसेन सम्मान। तो अब हम यहाँ कुछ फैक्चुअल डाटा जैसे एमपीजीके से उठाएंगे, जहां पे समारोह और सम्मान दिए हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संगीत सम्राट तानसेन के नाम पर स्थापित यह सम्मान भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय संगीत सम्मान है। ठीक है। इसके अलावा तानसेन पुरस्कार की स्थापना 1980 में हुई। अब ये आपका फैक्चुअल हो गया। तो आप करंट में फैक्ट को रिमेंबर करिए, अगल बगल दाएं बाएं ऊपर नीचे देखिए, क्योंकि क्वेश्चन अब ऐसे ही बन रहे हैं। ओके, यह पुरस्कार का आयोजन मध्य प्रदेश की संस्कृत विभाग द्वारा हर वर्ष तानसेन की स्मृति में किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश में सर्वोच्च शास्त्रीय संगीत सम्मान तानसेन का आयोजन किस विभाग द्वारा किया जाता है, मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विभाग द्वारा किया जाता है। कब शुरुआत हुई, वर्ष 1980 में शुरुआत हुई। कितनी राशि दी जाती है, 5 लाख रुपए राशि दी जाती है। श्रीफल और शाल भेंट की जाती है। इसके अलावा देखिए, यह पुरस्कार ग्वालियर में तानसेन समारोह के दौरान प्रदान किया जाता है। ओके, तो यह कुछ था तानसेन सम्मान। अब हम जानते हैं कौन थे तानसेन। अब देखिए, वो किसी पर्सनालिटी ऐसी किसी की पहचान का मोहताज नहीं होती, फिर भी हम इस पे सारा कवरेज कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ जान लेते हैं कि तानसेन एक भारतीय संगीतकार और कवि थे। प्रसिद्ध गायक तानसेन ग्वालियर के निवासी के साथ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उत्तर भारतीय परंपरा, नॉर्थ इंडियन, में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वह मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान एक दरबारी संगीतकार थे। उन्हें अकबर के दरबार के 9 रत्नों में शामिल किया गया था और इन्हें बहुत सारे मतलब धुनें आती थी, जैसे मियाँ की मल्हार, दीपक राग। कहते हैं कि एक कॉन्स्पिरेसी के थ्रू दीपक राग गाते समय ही इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, है ना। तो ये हैं हमारे महान व्यक्तित्व जिनका नाम है तानसेन, है ना, जो मुगल दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये है यूनेस्को। आपको पता है यूनेस्को दुनिया भर के चर्चित जगहों को अपनी लिस्ट में शामिल करता है। हाल ही में यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की लिस्ट में कौन शामिल हुआ, तानसेन की नगरी ग्वालियर। तो तानसेन की नगरी ग्वालियर को मिला सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा। अब सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा कौन दे रहा है ग्वालियर को, यूनेस्को। ठीक है। दुनिया भर के 55 शहरों में सम्मिलित भारत के 2 शहरों में से एक मध्य प्रदेश का ग्वालियर है। गौरतलब हो कि ग्वालियर के अलावा केरल राज्य का कोझिकोड भी पूछा जा सकता है कि ग्वालियर के साथ और किस राज्य को जो है इस कैटेगरी में रखा गया, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क कैटेगरी में रखा गया। तो गौरतलब हो कि ग्वालियर के अलावा केरल के कोझिकोड को भी यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो बेसिकली ये हमारे लिए एक गर्व का क्षण है। अब देखिए, आप परेशान मत होइए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, ये पीडीएफ मैंने यहाँ पर डाल के रखी हुई है। अगर आप एमपीपीएससी टारगेट कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी यहाँ पर दिया हुआ है। आप जैसे और भी प्रतिभागी उस पर जुड़े हुए हैं तो कृपया हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। अब हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की। उसमें हम बात करेंगे अर्जुन अवार्ड्स की, वो लिस्ट मैं आपको दिखा दूंगा। अर्जुन अवार्ड के बारे में बात करने के बाद हम द्रोणाचार्य अवार्ड देखेंगे,
अब तो उसका नाम बदल गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड, दो तरह का होता है। और सारे राष्ट्रीय अवार्ड्स को हम एक साथ जो है देखेंगे, और यह भी देखेंगे कि मध्य प्रदेश की हस्तियों को 23 साल बाद मतलब एक लंबे समय के बाद जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहां पर बहुत सारे फैक्ट्स हैं, वहां हम उसको क्लियर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और MPPSC को जो है हम टारगेट कर रहे हैं, हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।